वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ ही फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा क्रिएटिव यूज़ है जो लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बना देता है और ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज को फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का पहला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन refers to repeating consonant sounds right next to each other which create a memorable or melodic effect. For example, she sells seashell by the seashore. एलिट्रेशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन बार बार होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एस वर्ड की बार बार रिपीटिशन हुई है। इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस इज ए लिटरेरी technique that places opposite thing or idea next to one another to highlight their contrast. एंटीथीसिस ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विरोधी चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। यहाँ पर दो विरोधी लाइन हैं, उनको एक साथ लिखा गया है। तो ये एग्ज़ाम्पल है एंटीथीसिस का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। इमेज में एक ये स्माइल कर रहा है और ये उदास है। तो यहाँ पर दो विरोधी चीज़ें एक साथ हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एपिस्ट्रॉफी। Apostrophe as a figure of a speech is when a character addressed someone or something that is not present or cannot respond. The character might speak to someone deceased, an immediate object or concept. Apostrophe ऐसा figure of speech है जिसमें ऐसे व्यक्ति को रिफ़र किया जाता है जो कि ना ही रिस्पॉन्ड करता है और ना ही वहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफी। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप। ओ रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, रोमियो एंड जूलियट से ली गई। ये लाइन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। रोमियो वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसको एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ पर्पसली वर्ड डिस्क्रिप्शन। यू कैन थिंक ऑफ इट एज टॉकिंग इन सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू माइट से वेल दैट्स ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड आई एम नॉट श्योर आई हैव ऑल द डिटेल्स। तो सर्कमलोक्यूशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बातों को घुमा फिरा कर बोला जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। हमको ये बोलना है कि मुझे नहीं पता, तो इसके बदले हम बोलें यू माइट से वेल दैट्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड आई एम नॉट श्योर आई हैव ऑल द डिटेल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा कर बोला गया है। तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। चलिए आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये किस तरह बातों को घुमा फिरा कर कह रहा है जो कि दूसरे को चुभ रही है। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। एपिग्राम। एन एपिग्राम इज़ ए क्लेवर एंड memorable statement. You will find epigram in speech, poetry and sometimes at the beginning of a book. For example, nothing worthwhile is ever easy.
डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ये एक क्लेवर मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है जो कि स्पीच और पोइट्री में पाया जाता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एग्ज़ाम्पल हैं, डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। इसकी इच्छा मत करो, इस पर काम करो। तो ये हमारा एपिग्राम है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। A euphemism is a soft and inoffensive word or phrase that replaces a harsh, unpleasant or hurtful one for the sake of sympathy or civility, such as passed away or downsizing. Euphemism जो होता है, बात को सहजता से कहने का एक तरीका होता है। आप डायरेक्टली किसी को कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोलते जो उसको चुभे या ख़राब लगे, आप उसको किसी पोलाइट वे में बोलते हैं जैसे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, बिटवीन जॉब्स इंस्टीड ऑफ अनएम्प्लॉयड। आप बेरोज़गार की जगह नौकरियों के बीच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, गो टू द रेस्ट रूम इंस्टीड ऑफ गो टू द बाथरूम, सीनियर सिटीजन इंस्टीड ऑफ ओल्डर पर्सन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबल। हाइपरबल इज ए डेलिब्रेट exaggeration that adds emphasis, urgency or excitement to a statement. For example, if I don't eat soon, I am going to die of hunger. बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह देना, ये क्या होता है? हाइपरबल होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। अगर मैंने जल्दी खाना नहीं खाया तो मैं भूख की वजह से मर जाऊँगा। तो ये यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। Irony is a figure of speech that involves a contrast between what is expected and what actually happened. Irony figure of speech है जिसमें भी दो चीज़ों में विरोध होता है, विरोधाभास होता है कि जो एक्चुअल में होता है और जो आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आयरनी के हम टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं आयरनी के, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आयरनी कितने टाइप की होती हैं। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये एग्ज़ाम्पल है, In Oedipus Rex by Sophocles, Oedipus vows to find and punish the murderer of King Leus, not realizing that he himself is a murderer. तो ऑडिपस जो है कसम खाता है कि वो किंग को मारने वाले से बदला लेगा, उसको पनिश करेगा, जबकि वो खुद एक मर्डरर है। और यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, ए फायर स्टेशन बर्न डाउन। तो ये भी आयरनी है। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। लाइटोर्स यूज़ ए डबल नेगेटिव टू क्रिएट ए पॉजिटिव। तो जो लिटोर्स होता है इसमें डबल नेगेटिव का यूज़ किया जाता है सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट बैड टू से समथिंग वाज गुड। तो हमको किसी चीज़ को बोलना है अच्छा है तो हम बोलते हैं बुरा नहीं है। तो इस पे हमने नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नॉट अनहैप्पी टू से यू आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। मेटाफोर।
A metaphor directly compares dissimilar things to create more vivid imagery or understanding. तो मेटाफोर में dissimilar things को कंपेयर किया जाता है। इसमें वर्ड एज लाइक सो का यूज़ नहीं किया जाता जो कि सिमिली में यूज़ किया जाता है। इसमें विदाउट इनके यूज़ से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। He was an onion to understand him. She had to peel back the layers. यहाँ पर ही को अनियन से कंपेयर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।